बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी की बात करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चूँकि हमने अभी डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है कार्बन। और कार्बन की चूँकि वैलेंसी जो है वो 4 है, इसका मतलब ये है कि कार्बन एटलीस्ट 4 बॉन्ड्स बना सकता है। इस वजह से उसकी जो डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा। तीन प्रॉपर्टीज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कस करेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी को बहुत इंक्रीज करते हैं। वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? द फर्स्ट वन इज कैटिनेशन। पहली जो प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, वो क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। कार्बन के जो एटम्स हैं ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं और लंबी लंबी चेन्स बना सकते हैं। द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन एक और कार्बन के साथ मिलेगा, ये इस तरह एक और कार्बन के साथ मिलेगा, इस तरह एक और कार्बन के साथ मिलेगा, और ये सारे जो है कार्बन्स आपस में मिलके लंबी चेन्स बना सकते हैं। इवन के मिलियन ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं और लंबी चेन्स जो हैं वो बना सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड कैटिनेशन। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी बहुत बढ़ जाती है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है? आइसोमरिज्म का मतलब होता है द फेनोमेना ऑफ आइसोमर्स बनाने का फेनोमेना दैट इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ये जो आइसोमर्स है ये क्या होते हैं? आइसोमर्स एक्चुअली वो कंपाउंड्स होते हैं, आइसोमर्स असल में वो कंपाउंड्स होते हैं which have similar molecular formula but different structural formula। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, मींस के उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन उसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। आइसोमर्स के जो एग्जांपल्स हैं उससे समझते हैं कि आइसोमर्स किस तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका नाम है ब्यूटेन, एक अल्केन है, ठीक है, और इसका फार्मूला होता है C4H10, ठीक है, ये उसका फार्मूला होता है। अब इसके लिए हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कि इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बन सकते हैं। सबसे पहले अगर हम ड्रॉ करें तो 4 कार्बन ड्रॉ करेंगे, 4 कार्बन्स, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, क्योंकि ब्यूटेन है और ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, ANE का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो इनके दरमियान क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। अब हर कार्बन के साथ अपना हाइड्रोजन लग जाएगा, H H H ये एक स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का, और हम एक और ब्यूटेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है वो हम ड्रा कर, ये हमने ब्यूटेन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ठीक है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं कि ब्यूटेन का ड्रॉ हो सकता है कि नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो सकता है, ठीक है, ये इधर हाइड्रोजन आ गया, इधर हाइड्रोजन आ गया, इधर हाइड्रोजन आ गया, इधर हाइड्रोजन आ गया,
इधर हाइड्रोजन आ गया, इधर हाइड्रोजन आ गया, इधर हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। अब अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि इतने हाइड्रोजन जो हैं इसके साथ क्यों ऐड हो रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की, कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हो। ठीक है, अल्केन्स असल में हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, और एक कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है, और वो 4 बॉन्ड्स हाइड्रोकार्बन के केस में किसके साथ होंगे, हाइड्रोजन के साथ होंगे। ठीक है, तो ये चीज तकरीबन आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे देखें तो ये हमने सेकंड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, कार्बन कितने हैं 1 2 3 एंड 4, ये C4 हो गया पूरा। ठीक है, अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये 10 हाइड्रोजन हो गए। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है। तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम ये दोनों के अंदर सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो दोनों के डिफरेंट है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देंगे और यहाँ पे स्ट्रक्चर देंगे, इस दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ये दोनों एक दूसरे के हो गए आइसोमर्स। ठीक है, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं।